हम वीडियो कर रहे हैं, इसका एक कैसेट भी आ जाता है, 200 रुपये के आसपास का लागत इसकी आती होगी मेरे ख्याल से। और ये एक यज्ञशाला भी आ जाती है, गाने बजाने का सामान भी आ जाता है, ये जो है ये साइड पे एक्टर भी आ जाता है। ऐसे सब मिला करके कुल मिला करके 5000 रुपये के भीतर सब सामान इकट्ठा हो जाता है। तो आप किसी तरह इकट्ठा कर सकते हैं। जब इन लोगों ने 20-20 लाख रुपए में शक्तिपीठ बना ली, तो आप 5000 रुपये नहीं कर सकते। आप चाहें तो अपने घर से ही कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने बर्तन में ले सकते हैं। जूनागढ़ के पथिक जी ने जब शक्तिपीठ बनाई थी तो एक कानी कौड़ी हाथ में नहीं थे, ग्राम सेवक थे, तो उन्होंने अपने स्टेनलेस स्टील के बर्तन घर में जितने थे सब बेच दिए। उसके बदले में मिट्टी के और उसके बर्तन ले आए, बस 5000 रुपया मिल गया उनको, और उससे उन्होंने शक्तिपीठ बनाना शुरू कर दिया। अब भी इतनी छोटी रकम कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। किसी एक लड़की का ब्याह करना पड़ता है, उसमें भी इतना खर्च हो जाता है। किसी बुढ़े की मृत्यु हो जाए तो उसमें भी इतना खर्च हो जाता है। कोई एक आदमी बीमार हो जाए, किसी का मुकदमा चल जाए तो इतना खर्च हो जाता है। आप इतना खर्च स्वेच्छा से उठा लीजिए, हमारे कहने से उठा लीजिए, हमारे कहने से उठा लीजिए। आप घाटे में पड़ेंगे नहीं, हम घाटा पूरा करा देंगे। हमारे गुरु ने घाटा पूरा करा दिया, आपका घाटा हम पूरा करा देंगे, कहीं से करा देंगे आपका पूरा। इस तरीके से आपको समय के अलावा साधन रहने चाहिए। आगे के लिए क्या करें फिर? आगे के लिए ये इनके कुछ सामान मांगते रहेंगे। किताबें झोला पुस्तकालय की ख़त्म हो जाएंगी, लोग पढ़ लेंगे, फिर आपको मांगनी पड़ेंगी। तो 20 पैसे रोज़ का ज्ञान घट आपके यहाँ रखा ही होगा। फिर अभी तो ऐसे पड़ा रहता है कि बच्चे उठा ले जाते हैं, कोई पैसे फेंक देते हैं, कोई नहीं डालते नहीं। और आप नियमित रूप से 20 पैसे से ही चलिए, 20 पैसे भी कम नहीं होते। 20 पैसे रोज़ खर्च कर लें तो जो आगे वाला मिशन है, जो आपको शक्तिपीठ बनाया है, उसका दैनिक खर्च भी तो चाहिए, मेंटेनेंस भी तो चाहिए, पूजा आरती भी तो रोज़ करनी पड़ती है, बत्ती भी तो रोज़ जलानी पड़ती है। इसलिए रोज़ाना का खर्च भी लिए बैठे हैं। इंसान रोज़ खर्च का खर्च लिए बैठा है। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ये रोज़ खर्च हैं। कपड़े पहनते हैं, ये पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, फिर नए पहनने पड़ते हैं। रोज़ाना का खर्चा जो मेंटेनेंस है, इसको आप स्वयं ही करें, अकेले करें। अब मैं अकेली शक्तिपीठों को दिखना चाहता हूँ। अकेला चलो रे, अकेला चलो। रविन्द्रनाथ टैगोर का वो गीत मुझे बहुत प्यारा है। मैं भी अकेला चला हूँ, घर से भी अकेला चला, किसी का कहना माना, मैंने किसी का कहना नहीं माना। न मैंने अपने भाइयों का कहना माना, न बाप का कहना माना, न माँ का कहना माना, न भतीजों का कहना माना, न साली का कहना माना, न बहनोई का कहना माना, किसी का कहना नहीं माना। और अपने आत्मा का और एक परमात्मा का, दो का कहना माना। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप कुछ समय नियमित रूप से लगा करके अपने आप को एक चलती फिरती शक्तिपीठों के रूप में बदल सकते हैं। चलती फिरती शक्तिपीठें कितनी चाहिए? हमको 10,000 चाहिए। हमारा मन है, वास्तव में मन है। 24 लाख आदमियों में से 10,000 आदमी नहीं मिलेंगे, हमको मिलने चाहिए। मेरे ख्याल से 10,000 प्रतिज्ञा वाले आदमी, वचन के धनी आदमी, सच्ची लगन वाले आदमी, ईमानदार आदमी, लोकहित के लिए जो अपने आप को समर्पित कर सके, ऐसे आदमी मेरे ख्याल से 10,000 मुझे मिल जाने चाहिए। अब बस हमारी एक ही महत्वाकांक्षा और कामना रह गई है कि हमारी गायत्री जयंती मन जाए, ऐसी गायत्री जयंती मने, ऐसी गायत्री जयंती मने जिसमें परलोक में भी हम याद किया करें आप लोगों को। अब ये युग संधि के दिन हैं, थोड़े से दिन हैं। आपका शरीर का क्या पता कब तक जिए कब तक नहीं जिए, लेकिन युग संधि के ये 15 वर्ष हैं, ये आप इसे बराबर समय चाहते हैं। 15 वर्ष बाद छुट्टी भी कर सकते हैं आप। 15 वर्ष तो आप काम कर दीजिए। हमारा 25 वर्ष गवर्नमेंट की नौकरी करनी पड़ती है, आप 15 वर्ष हमारी कर दीजिए। 4 घंटे रोज़ के हिसाब से, अथवा कम से कम 2 घंटे रोज़ के हिसाब से नियमित रूप से लगा दीजिए। एक नंबर 2, आपके पास कुछ सामान होगा भी, शायद कोई एक टेप रिकॉर्डर वगैरह पड़ा होगा, तो उसके दाम कम हो जाएंगे। ये दिल्ली से सब सामान मिल जाता है। आप 5,000 के लगभग, अथवा जो सामान हो उसको काट करके 2,000 3,000 जो भी कुछ हो, वो एक मुश्त रकम का इंतजाम कर लीजिए और अपने ज्ञान घट को फिर से आप शुरू कर दीजिए और अपने ही काम में लगाइए। या भेज देना, यहाँ मत भेजना। आप अपनी ही संस्था को, आप भी तो एक शक्तिपीठ हो गए। अब हम 10,000 शक्तिपीठ बनाएंगे, मांसाहार की शक्तिपीठ बनाएंगे, चलती फिरती शक्तिपीठ बनाएंगे, बोलती चालती शक्तिपीठ बनाएंगे, काम करती हुई शक्तिपीठ बनाएंगे, भावनाशील शक्तिपीठ बनाएंगे। पत्थर की और चूने की ईंट की तरह बन गई। आप स्वयं काम शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ कार्यकर्ता सब ये कहते हैं, कार्यकर्ताओं की ओर आप देखिए मत, सिर्फ हमारी ओर देखिए और अपनी ओर देखिए। दो की ओर देखिए, मत आप कमेटी की ओर देखिए, मत मीटिंग की ओर देखिए, मत शक्तिपीठ की ओर देखिए, मत सम्मेलन की ओर देखिए, मत सभा की ओर देखिए। आप अकेले काम शुरू करते, बस अकेले कीजिए।
अकेला मैं, अकेले आप, अकेले आप, अकेले हम। दो दो पागल जब मिलजुल के बैठेंगे तो कैसा मज़ा आएगा, कैसी मस्ती आएगी। मियाँ बीवी भी दो ही आदमी होते हैं, उसमें भी कोई शामिल होता है नहीं, न दो मियाँ होते हैं और न दो बीवियाँ होती हैं, एक मियाँ और एक बीवी होती है। इसलिए आपसे एकाकी अपील है मेरी, आपसे व्यक्तिगत अपील है मेरी कि आप व्यक्तिगत रूप से अकेले, एकाकी, बिना किसी की सहायता और अपेक्षा के, पहले हमने स्वाध्याय मंडल बनाए थे, उसमें ये शर्त थी कि 5 सहयोगी इकट्ठे कर लीजिए। अब इसमें क्या शर्त है? अब कोई शर्त नहीं, आप अकेले काम कीजिए, बस अकेले काम कीजिए। अकेले काम कर सकेंगे तो आप हीरों के हार हो जाएंगे। हीरों का हार पहन करके अपनी छाती से लगाए रहेंगे, आपको अपने कलेजे से लगाए रहेंगे, आपको भूल जाएंगे। अरे हम संभाल के रखेंगे बाबा, रात को कोई चोर चुरा ले गया तो कैसे हो जाएगा। इसको हम तिजोरी में रखेंगे, लॉकर में रखेंगे, बहुत साफ करके रखेंगे, इसका गंदा ध्यान रखेंगे। इतना हीरे हमारे पास, हीरे की अंगूठी होती है तो आदमी ध्यान रखते हैं, हीरे के क्या नाम, नाक की लौंग औरतों के पास होती है, उसका ध्यान रखती है, हर वक्त कोई ध्यान आती रहती है। और आप हीरे अगर हमारी निगाह में रहेंगे और हमारे सामने रहेंगे तो आपको हम याद नहीं करेंगे, आपको संभालेंगे नहीं, फिर आपके लिए कुछ देंगे नहीं, आपके लिए भी कुछ देंगे। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो हम बहुत दिन से तलाश करते फिर रहे हैं, ये इस बार एकांत साधना से भी कुछ प्राप्त कर रहे हैं। पहले भी हम प्राप्त करते रहे, पहले भी हमने दिया है लोगों को, पर क्या दिया है? किसी को बेटा दे दिया, किसी का मुकदमा जितवा दिया, किसी का खांसी दूर कर दिया। अरे तो बाबा इससे क्या बना? कुछ बना क्या? इससे क्या बना? 2 वर्ष पहले मर जाता तो क्या? नौकरी में तरक्की करा दी। अगर आपको 100 रुपये ज़्यादा हो गए और 100 रुपये कम मिलते तो जिंदा रहते कि नहीं रहते? और गरीब लोग दुनिया में जिंदा है कि नहीं जिंदा था? वो तो मखौल था जो आपको दिया और जो आपने लिया अब तक हमसे, वो एक दिल्लगी बाजी थी। बच्चों को बहका देते हैं गुब्बारा ला करके, गुब्बारों के तरीके से आपको बहका दिया, सीटी के तरीके से बहका दिया, छोटी छोटी टॉफी और जूस देख करके बहका दिया। पर अब हमारे पास कुछ ज़्यादा माल है, ज़्यादा संपत्ति है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस मरे थे तो विवेकानंद के सिर के ऊपर अपनी लात रख करके और ये दे गए थे, मेरे पास जो शक्ति है वो तो तेरे लिए स्थानांतरित कर दी। पर पात्रता तो चाहिए, आप पात्रता तो इतनी भी नहीं करना चाहते। आप तो बहकाना चाहते हैं, प्रणाम करना चाहते हैं और फूलमाला पहनाना चाहते हैं और हमारे फोटो के ऊपर आरती उतारना चाहते हैं और ये करना चाहते हैं। ये बेकार की बात है। दंडकमंडल तो आप करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों को बहकाते हैं। भगवान को बहकाइए, भगवान पागल आदमी है। शंकर जी को बहकाइए, बेल के पत्ते चढ़ा लीजिए और मनोकामना पूरी करा लीजिए। हमको बहकाइए मत, हम तो कीमत चाहते हैं आपसे। गिव एंड टेक का व्यवहार हमको पसंद है, हमारे गुरु को भी पसंद है। हमने दिया है और उसने हमको दिया है, हमने उसको दिया है और उसने हमको दिया है। दोनों में लड़ाइयाँ होती रही। उन्होंने कहा तुझे कुछ चाहिए, हम तुझे पूछते तुझे कुछ चाहिए, तो हमारे पास जो है सो हमने ला करके उसके हवाले कर दिया। उसने कहा हमने हमारा जो तप है 600 वर्ष का वो हमने तेरे हवाले कर दिया। तो मित्र हम इस हिसाब से कुछ बड़े बने बैठे हैं। शरीर में क्या है, हमारे में मांस में क्या, इतना बड़ा जो काम कर बैठे, उस सारे का सारा काम कर बैठना भगवान की शक्तियों का स्थानांतरण होने का काम है। आप भी कुछ चाहते हैं कि हमसे, आप भी लगेंगे क्या आप हमसे? स्वाति की बूंदों का आपने ब्यौरा सुना है क्या कि स्वाति की बूंदें सीप में पड़ जाती हैं तो मोती बन जाते हैं, वंशलोचन बन जाते हैं, केले में कपूर बन जाते हैं? सुना है क्या आपने पारस पत्थर की कहानी सुनी है क्या आपने? पारस पत्थर की कहानी सुनी है तो फिर आइए, आप लोहा हैं तो हम आपको छाती से लगाएंगे, कड़े से लगाए तो आप लगा लीजिए। तो कीमत तो चुका मक्कार कहीं का नहीं, प्रणाम करता है और दुनिया भर के वरदान मांगता है। ऐसे पागल कहीं और से देखना। रामकृष्ण परमहंस ने कीमत वसूल करके दिया था, चाणक्य ने कीमत वसूल करके दिया था, समर्थ गुरु रामदास ने कीमत वसूल करके दिया था। और हम भी भाई साहब वो परंपरा को बिगाड़ नहीं सकते। बिना कीमत के देकर के मुफ्तखोरों को, लूटमारों को, जेबकटों को अपनी दौलत दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? प्यार दे जाएं, कैसे दे जाएंगे? जेबकटों को नहीं दे सकते। हम देंगे उनको जो हमारे लिए पसीना बहाएंगे, जो हमारे लिए श्रम बहाएंगे, हमारे लिए अपना मन बहाएंगे, अपने लिए अपना जीवन का अंश बहाएंगे, उनको हम देंगे। बस श्रावणी का रक्षाबंधन, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी भावनाओं की रक्षा कीजिए, हम आपकी रक्षा करेंगे। बस ये श्रावणी का पर्व कितना शानदार पर्व, कितना अच्छा पर्व, कितना खुशी का पर्व, ये पर्व हम भी मनाते हैं इस उम्मीद के साथ कि हम 10,000 लोग निकाल लेंगे। इस साल हरिद्वार का कुंभ भी है, फिर हम उनको 10,000 लोगों को कुंभ के मौके पर देख भी लेंगे। 2.5 महीने का है, 12 वर्ष बाद जो कुंभ आता है वो है। ये 2.5 महीने चलेगा,
वहाँ से चलेगा, जनवरी से चलेगा, जनवरी से मार्च अप्रैल तक चलेगा। तो वहाँ उस कुंभ के मेले पे हम आपको बुलाएंगे कि कैसे हीरो को चलते वक्त पहले एक बार फिर देखेंगे। पहले आप शिविरों में आगे से आ गए, लेकिन अगर आप हीरे हो गए हैं तो आप हीरे होकर के फिर कुंभ के मेले पर एक दिन के लिए आना, फिर आपको हम देखेंगे, छाती से लगा लेंगे। बस अब यही हमारी कामना है। ये रक्षाबंधन का आज का संदेश यही समाप्त। ओम शांति।